हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर पेरेंटिंग गाइड। सो आपने अभी तक मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी देखी ही होगी, जिसमें मैंने जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं डिटेल्स में। एंड साथ ही साथ मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था और मैंने किस तरह से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही दिन में निकाल लिया था, ये सारे बातें मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस चेक नहीं किया है सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि हो सकता है इससे आपको भी कुछ ना कुछ जरूर से हेल्प मिलेगा। तो अब फाइनली आता है सेकंड ट्राइमेस्टर। अब जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी में मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अब इस टोन में क्यों बोला कि फाइनली सेकंड ट्राइमेस्टर आ गया है। तो वो इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी गोइंग होता है, मतलब कि आप इसमें कहीं ट्रैवल करना चाहो तो वो कर सकते हो, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने जो पहले कंसेप्शन से पहले जो आप रूटीन फॉलो करते थे, आप वो सारे धीरे धीरे कर सकते हो। बट मेरे साथ क्या ऐसा हुआ, क्या मेरी जर्नी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा इजी थी या सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा इजी रही? तो चलिए आज मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो शुरू करने से पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत न्यू चैनल है। बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन मैं एज अ फर्स्ट टाइम मॉम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जितना रिसर्च मैंने किया है। और इस तरह के जो क्वेरीज होते हैं वो हर फर्स्ट टाइम मॉम के साथ रहता ही है। तो जितने मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आई होप मैं ये सब आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको भी इन सारे में से कुछ ना कुछ हेल्प हो। तो चलिए अब बताती हूँ कि मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी कैसी रही। इजीली पार करने के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जितना इतना स्मूथ नहीं रहा मेरा। दूसरों के साथ ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत जन को मॉर्निंग सिकनेस होती है और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। बट सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लगी थी। तो फर्स्ट जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो है कि मेरे लेग्स में बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था। मैं धीरे से ही सारा काम करती थी, बट फिर भी कुछ देर खड़े रहने के बाद ही मुझे ये सारे पेन होने लगते थे। थोड़ा बहुत फटीग फील होता था, मे बी बिकॉज ऑफ वेट गेन। बहुत ज़्यादा वेट गेन तो मैंने नहीं किया था। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मैंने सिर्फ 4 to 5 किलोज ही के बीच में ही वेट गेन किया था। बट स्टिल जितना भी हो, मुझे इतना ज़्यादा वेट का मे बी आदत नहीं है और बहुत एक्टिव में रहती थी पहले, तो उस हिसाब से थोड़ा मेरी एक्टिविटी कम हो गई है, इसलिए मे बी थोड़ा बहुत जो भी पेन ये सब रहने लगा है। और थक जाना, ब्रीथिंग इश्यूज ये सब तो होने ही लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फटीग होता था। मतलब अभी भी आप देख रहे हो कि मुझे ब्रीदिंग इश्यूज है और ये काफ़ी कॉमन है, हर किसी के साथ होता है। तो मेरे साथ भी ये सेकंड ट्राइमेस्टर तक होना स्टार्ट हो चुका था। सेकेंडली अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगी थी दिन के टाइम पे, स्पेशली रात को मैं सोती थी। कुछ कुछ ऐसे डेज होते थे जब थोड़ा बहुत नींद नहीं होता था, बट मोस्टली मैं रात को भी अच्छे से सोती थी। बट स्टिल मुझे दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आता था। तो मैं इसलिए कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेस्ट करूं, क्योंकि बहुत जन बोलेंगे कि दिन में मत सो, रात में आराम से सो पाओगे। बट ऐसा नहीं है। आपको जब भी थकान लगे तभी भी आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको दिन में नींद आ रही है तो आप दिन में ही सो, अगर आपको रात में नींद आ रही है तो आप रात में अच्छे से सो, बट 8 hours ऑफ स्लीप। एंड अगर आपका बॉडी डिमांड कर रहा है ज़्यादा स्लीप का, तो आप उस टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन लेटे ही रहो, बिल्कुल ही एकदम बेड पे रहो, ऐसा नहीं है। आप एक्टिव रहो, सो दैट आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से रहे और आपके बेबी के लिए ये अच्छा है, क्योंकि ये आपका जो बेबी का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसमें ये हेल्प करता है। तो इसलिए बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड एक्टिवनेस, तो ये आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। जैसे बताया कि मुझे बैक पेन, लेग पेन ये सारे स्टार्ट हो चुके थे, तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन भी मैं हो जा रही थी। मतलब जो काम पहले मैं शायद 10 मिनट्स में करती थी, अब वो मुझे आधा घंटा लगता था और इतना देर मैं खड़े भी नहीं रह पाती थी। तो इसलिए अभी तो इससे पहले हम दोनों ही मैनेज करते थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड। बट नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरे पेरेंट्स भी आ चुके थे, तो इसलिए जो भी घर का जो हेल्प होता है वो सारा बहुत, मेरे जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और बहुत सारे चीज़ों में मैं खुद ही एक्टिव रहना कोशिश करती हूँ।
बट बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली अब मैनेज हो जाता है। अब मुझे उतना ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इस चीज़ में रहे हैं। वो बहुत सारे काम वो खुद ही अपने से कर देते हैं। जितना मुझसे हो पाता है मैं खुद अपने एक्टिव रहने के लिए मैं वो सारे काम भी करती रही। जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो है ब्रीथिंग इश्यूज़। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से ब्रीथिंग इश्यूज़ होने लगे थे। मुझे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है और इस टाइम तक बैंगलोर में थोड़ी बहुत गर्मी भी हो गई थी। ऐसे तो बॉडी में मुझे उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, बट हमेशा इस तरह से ब्रीथिंग में जो साँस लेने में दिक्कत होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैं बिना फ़ैन के तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रह पा रही थी। तो फ़ैन अगर मैं चलाती तो मुझे थोड़े बहुत ठंड भी लग जाता था, बट स्टिल बिना फ़ैन के 1 सेकंड भी मैनेजेबल नहीं था। तो इसको भी इस तरह से सेकंड ट्राइमेस्टर में जितना भी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, आपको पता है कि अब धीरे-धीरे आपको ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, आपको ब्रीथिंग इश्यूज़ होगा, तो ये सारे भी काफ़ी कॉमन थिंग है। तो आप कोशिश करो कि इसको किस तरह से आप अपने हिसाब से हैंडल करो। इसको आप बाहर जाके आप फ्रेश एयर में वॉक कर सकते हो, चाहे वो इवनिंग में हो या अर्ली मॉर्निंग हो, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर सकते हो, उससे भी थोड़ा बहुत हेल्प होता है। बट मेरे केस में मुझे बिना फ़ैन के कोई और ऑप्शन मिला ही नहीं। जब तक मैं फ़ैन के नीचे रहती हूँ तब तक ठीक रहता है, अदरवाइज़ बात करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगा। कमिंग टू द मेजर प्रॉब्लम व्हिच इज़ द फोर्थ वन, ये काफ़ी ज़्यादा ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, व्हिच इज़ बाइल एसिड वाले प्रॉब्लम्स। तो मेरे जो बाइल जूसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में आने लगा था। अब तक मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी हो रखी है, तो इसलिए बाइल जूसेस को जब तक आप बहुत ज़्यादा आपका एपेटाइट ज़्यादा ना हो, मतलब फूड ना हो, तब तक बाइल जूसेस उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो मेरी एपेटाइट हमेशा से ही थोड़ी कम रही है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में मैंने खाना खाया है पूरे जर्नी में, या फिर इन जनरल भी मैं ऐसी ही हूँ। तो इसलिए वो जो बाइल जूसेस वाला प्रॉब्लम है वो एवरी मॉर्निंग क्रिएट करता था। अब इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ, मतलब इसमें 2 ही मेजर प्रॉब्लम्स थे। एक है इचिंग होता है थोड़ा बहुत, और दूसरा है कि सुबह मॉर्निंग में लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होता है, वॉमिटिंग होता है, मुझे वो सब कभी नहीं हुआ है। उसके बदले मुझे ये बाइल जूसेस मेरे निकल जाते थे ब्रश करते टाइम। तो ये जैसे वॉमिटिंग होता है नॉर्मल उसी तरह से ही होता था, सिर्फ़ जो बाइल जूसेस है वो ऐसे ब्रश करने के बाद निकलता है 4 टू 5 टाइम्स, मतलब कंटिन्यूअसली। एंड उसके बाद जितना देर वो प्रोसेस है, मतलब वो जो टाइम है 2 टू 3 मिनट्स का, तब तक काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी फील होता था। एंड उसके बाद वंस इट्स ओवर, फ्रेशन अप होके जैसे ही मैं बाहर निकलती थी, पानी पीती थी, उसके बाद मुझे ना तो वीकनेस होता था, ना तो अनईज़ी फील होता था। बाकी पूरा दिन मेरा इस तरह से नॉर्मल ही जाता था। तो ये बाइल जूसेस वाला थिंग हर किसी के साथ नहीं होता होगा। अगर आप उनमें से हो, किसी को अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स कुछ हुए हैं, इसके अगर कोई सॉल्यूशंस है, तो आप मेरे साथ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। है नाइट सिकनेस। नाइट सिकनेस लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होता है, मुझे पता नहीं नाइट सिकनेस क्यों होता था। जब भी मैं रात में डिनर करने बैठती थी, 2-1 बाइट ऑफ रोटीज़ में खाने के बाद ही मुझे एकदम वॉमिटिंग काइंड ऑफ फील होता था। बहुत सारे ऐसे भी डेज़ हैं जिस दिन वॉमिटिंग हो भी गया है, बट मोस्टली वॉमिटिंग नहीं होता था, सिर्फ़ ऐसा नौसिया काइंड ऑफ फील होता था, मतलब लगता था कि वॉमिट हो जाएगा। सिर्फ़ ये रोटी के साथ ही प्रॉब्लम होता था। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यही निकाला था कि मैं रोटी के बदले कुछ और खाऊँ, लाइक चिल्ला वगैरह मैं खा लेती थी। एंड इवनिंग के टाइम पे थोड़ा हेवी स्नैक्स करती थी, सो दैट मेरा पेट भरा रहे एंड उतना ज़्यादा रोटी वगैरह की ज़रूरत ना पड़े मेरी बॉडी को। उसके बाद मिल्क वगैरह सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं रात में सोने से पहले, मिल्क मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है ऐसे तो इसलिए मैंने कभी-कभार ही पिया है, ऐसा नहीं कि मैंने रेगुलरली पिया है। उसके बदले दिन में मैं बटर मिल्क, पनीर, ये सारी चीज़ें मैं खाती थी, दूध के अल्टरनेटिव्स। बट रात में जो जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे लोग पीते हैं दूध, वो मैं बहुत ही कम दिनों में मैंने पी पाया है, बिकॉज़ वो मेरे बॉडी को एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। एंड फाइनली द लास्ट वन, तो लास्ट वन था नोज़ ब्लीडिंग एंड कफ का प्रॉब्लम। तो नोज़ ब्लीडिंग उतना सीवियर नहीं था मेरे केस में, बहुत जन को ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। बहुत ही स्लाइट, एकदम सिर्फ स्टेन काइंड ऑफ होता था। अगर मैं इस तरह से कफिंग करती थी तो, मतलब
कफिंग तो नहीं, मतलब अगर नोज क्लीन करती थी, कंजेशन जो होता है उसमें, तो उसमें एक आध छोटा सा जो स्टेन होता है ब्लड का वो निकलता था। बहुत जिनको बहुत ज़्यादा नोज ब्लीडिंग होता है, तो अगर आपको अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर, हाइड्रेटेड रहो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। मे बी कुछ प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी होता है, तो वो सारे डॉक्टर अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। मेरे साथ ये नहीं हुआ था तो मैंने इसको इग्नोर ही किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं था। जनरली ये एवरीडे का भी थिंग नहीं था, कभी कभार अगर नोज ब्लो करती थी तभी कुछ थोड़े बहुत स्टेन्स उसमें रहते थे। तो यही रहा मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, मतलब ठीक ठाक मैनेजेबल। ब्लेस्ड कि बहुत जन से बहुत ज़्यादा इजीली मैंने ये ट्राइमेस्टर भी पार किया है। एंड आई होप आपको भी ये पसंद आया हो ये वीडियो। इसमें से अगर आपको कुछ भी टिप्स पसंद आए हों तो आप इसको भी अपने प्रेगनेंसी जर्नी में, या फिर कोई भी अगर वुड बी मॉम है या फिर प्लान कर रहे हैं, आप उनके साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट ये सारे इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में विथ माय थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर हेल्दी बेबी।